जय श्री कृष्णा। आज हम बनाने वाले हैं खजूर की बहुत ही अच्छी मिठाई। खजूर की मिठाई ठंड के दिनों में हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और दिवाली पर भी आप इसको बना सकते हैं। ये मिठाई दिखने में जितनी सुंदर दिख रही है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इस दिवाली पर इस मिठाई को आप ज़रूर से बनाइए और आप मेरी रेसिपी को देखिए और मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। खजूर की मिठाई बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले इसका मेन इंग्रेडिएंट खजूर, और ये सीडलेस खजूर है तो हमको इसके सीड्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें चाहिए थोड़ी सी बादाम, थोड़े से काजू, थोड़ी सी पिस्ता। मेरे पास में पिस्ता कतरन थी इसलिए मैंने पिस्ता कतरन ली है। फिर हमें चाहिए खसखस, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। फिर ये है चिया सीड्स, थोड़े से लिए मैंने। ये थोड़ी सी केसर के तार हैं, थोड़ी सी इलायची। अभी इसको हम बारीक कूटेंगे और थोड़ा सा घी। बस इतने ही इंग्रेडिएंट चाहिए। इतने इंग्रेडिएंट में हमारी खजूर की बहुत अच्छी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बादाम और काजू दोनों को इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं। और खजूर को भी हम मिक्सर में पीसेंगे या फिर आप चॉप भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बस हमको इसको बारीक करना है। तो मिठाई बनाने के पहले हमें सबसे पहले इनको चॉप करना पड़ेगा, तो हम चॉप करना शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसे चाकू से भी इस तरह से कट कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसा कर सकते हैं। मुझे काजू और बादाम दोनों को ही चाकू से इस तरह से कट करने में ज़्यादा ठीक लगता है, तो मैं ये कर लेती हूँ और ये जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। आप चाहें तो अगर आपके पास में कोई भी कटर हो चॉप करने के लिए, कोई भी दूसरा यंत्र हो, कुछ भी आपके पास में हो, आप उससे इसको चॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, एज़ यू विश, एज़ यू लाइक। देखिए कितनी जल्दी जल्दी काजू हो रहे हैं, और काजू तो वैसे भी बहुत जल्दी कट हो जाते हैं। इसी तरह से हम काजू और बादाम दोनों को बारीक चॉप कर लेंगे। तो इसको पूरा चॉप करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही ठीक लगता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही करती हूँ। अब हम सारे खजूर को पहले अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद आपको खजूर को बिल्कुल बारीक करना है। आप चाहें तो मिक्सर में ग्राइंड करें या फिर जैसे चाहे। खजूर को बिल्कुल बारीक इसलिए करना होता है ताकि जब हम इसको ड्राई फ्रूट में मिक्स करेंगे तो ये एक सार हो जाए और अच्छे से इसकी मुट्ठियाँ बन जाए। ये देखिए खजूर अच्छे से चॉप हो गई है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से इतना ही बारीक इसे चॉप करना है। ड्राई फ्रूट भी चॉप कर लिए हैं और इलायची को बारीक पीस लिया है। अब हम गैस पर पैन को रखेंगे और थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें खसखस को डालकर थोड़ा सेकेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में खसखस को सेक लेंगे। खसखस को हम मीडियम लो पर ही सेकेंगे। इसको लगातार हिलाते रहेंगे। खसखस को सिर्फ 2 से 3 मिनट ही सेकना है। ये 2 से 3 मिनट में सिक जाती है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ करके। ये खसखस अच्छे से सिक गई है। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसकी लो मीडियम ही रखी है। अब इसमें हम 3 स्पून घी लेंगे और इस घी में ये सारे ड्राई फ्रूट्स ट्रांसफ़र कर देंगे सेकने के लिए। अब इनको अच्छे से मिक्स करके लो मीडियम पर
3 से 4 मिनट तक के लिए हम अच्छे से सेक लेंगे। इसे भी लगातार हिलाते हुए सेकना है और इसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ता तीनों को डालकर सेका है। अब इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए हम सेकेंगे। अब ड्राई फ्रूट सीख कर रेडी हो गए क्योंकि इनको 3-4 मिनट हो गए हैं। इससे ज़्यादा हमको इसको नहीं सेकना है। इसे भी हम गैस की फ्लेम ऑफ करके किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी पैन में ये जो बचा हुआ घी है, ये भी लगभग 3 चम्मच है, ये इसमें हम डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब घी अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें ये जो हमने खजूर को चॉप किया था, ये इसमें डालकर इसको नरम होने तक सेकेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से हिलाते रहना है और नरम होने तक सेकना है। देखिए खजूर थोड़ी सी नरम होना शुरू हो गई है। इसे मीडियम फ्लो पे रखकर हमें अच्छे से हिलाते रहना है जब तक कि खजूर अच्छे से नरम ना हो जाए। खजूर नरम होना शुरू हो गई है। अब इसमें हम ये जो इलायची पाउडर हमने बनाया था ये मिक्स करेंगे, थोड़ी सी केसर और चिया सीड्स डालकर मिक्स करेंगे। चिया सीड्स ऑप्शनल है, ये भी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं इसलिए मैंने इसमें डाले हैं। आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज अब ये जो खसखस हमने सेक के रखी थी इसमें से आधी खसखस हम इसमें मिक्स करेंगे और आधी को बचा कर रखेंगे। अब ये जो ड्राई फ्रूट हमने सेक कर रखे थे इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हमको मिक्स करना है और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हम इसकी मिठाई अच्छे से बना सकें। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हमें इसे गरम गरम ही जल्दी जल्दी से इसके गोल गोल रोल्स तैयार करना पड़ेंगे। अब रोल्स बनाने के लिए आप अपने किचन टॉप को साफ़ कर थोड़े से खसखस के दाने स्प्रेड कर दीजिए। इसके बाद जो हमने खजूर का मसाला बनाया है उसे गरम गरम ही इसी तरीके से हाथ से बांधना है और किचन टॉप के ऊपर इसे रोल करना शुरू करिए, जस्ट लाइक दिस। कुछ इस तरह से सारे रोल्स तैयार करके हम इसे फायर कॉइल में लपेटकर फ्रीज़र में रखेंगे। ये मसाला बहुत गर्म होता है लेकिन फिर भी आपको इसको गरम गरम में ही रोल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपको ये मिठाई जल्दी चाहिए तो आप इसे 1 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दीजिए फायर कॉइल में लपेटने के बाद, और अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं तो इसे फ्रीज में रखिए। अब इन रोल्स को हमको फायर कॉइल में ऐसे पैक करके रखना है। सारे रोल्स बनाकर हम ऐसे ही फायर कॉइल में पैक करेंगे। अब ये हमने सारे रोल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। इन्हें हमको फ्रीज़र में रखना है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, डीप फ्रीज़र में। और अगर आप आराम से मतलब 5-6 घंटे का वेट कर सकते हैं तो आप इसको फ्रीज में रख दीजिए और उसके बाद में हम इसको कट करेंगे और तब मैं आपको दिखाऊंगी कि अब ये कैसी बनी है। अब ये जो खजूर की मिठाई है इसे मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। मैंने इसे रात को फ्रिज में रखा था और अब सुबह निकाला है और अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से जम गई है। अब हम इसे कट करेंगे। इसे फ्रीज में से निकालने के 4-5 मिनट बाद आप कट कर सकते हैं और बहुत आराम से कट करिएगा, अदरवाइज़ ये टूटना शुरू हो जाएंगे।
बिना शक्कर और बहुत ही कम घी में हमने ये बहुत ही अच्छी ड्राई फ्रूट खजूर की मिठाई बनाकर तैयार की है। आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। ये देखिए खजूर की कितनी अच्छी मिठाई बनकर तैयार है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। हमारी खजूर की मिठाई बनकर एकदम रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिन्होंने भी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। Like, share and subscribe my channel.